बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है कच्ची आबादी गोल भट्टा में, और यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो चंद दिन पहले रूनुमा हुआ है, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल थी, वो रास्ते से गुज़रते हुए यहाँ पर जो गंदे पानी का नाला गुज़रता है उसमें गिर जाता है, और तकरीबन 40 से 45-50 मिनट उसको ढूंढने के बाद वहाँ से जो है वो उसकी डेड बॉडी बाहर निकलती है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने हर प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि वासा हो, FWMC हो, जिनकी यहाँ से निकासी के, जिनके साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी है, वो कहीं पर भी जो है वो हमें अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ ही यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमने देखा है कि कुछ आबादी ऐसी भी है जहाँ पर जो है वो ये जो नाला गुज़र रहा है इसको कवर किया गया है, लेकिन आगे चलते ही इस नाले के ऊपर से जितने भी सेफ्टी पैरामिड्स थे उनमें से एक भी पूरा नहीं है। ना साइड पर कोई दीवार है, ना ऊपर से जो है वो नाले को कवर किया गया है। अब इस आबादी के बेशतर बच्चे हैं जो ज़ाहिर सी बात है उस रास्ते से गुज़रते हैं, और जो पुल बनाई गई है वहाँ से गुज़रने के लिए वो भी बड़ी शॉर्ट सी है। कई बच्चे वहाँ से गुज़रते हैं, अतराफ़ में स्कूल मौजूद हैं, और हादसात का जो है वो अमाज गाह बना हुआ है। ये जो है वो हर आए रोज़ किसी न किसी हादसे की वजह जो है वो बनता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वासा हो गया या FWMC हो गई, मुतलका इदारे हो गए, वो लंबी तान के सोए हुए हैं, और उनकी तरफ से जो है वो कोई बेहतरी की तरफ मामला जाते हमें नज़र नहीं आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे जिन जो मुतासरा बच्चे जो जिसकी डेथ हुई उसके वालदा के पास भी जाएंगे, उसके जो ताया हैं उनके पास भी जाएंगे, उनके घर फैमिली से हम बातचीत करेंगे, और उसके साथ साथ अहल इलाका जो है, इलाका मकीन जो है वो उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्यों उनके साथ जो है वो इतनी बड़ी ज़्यादती की जा रही है, उनको इस तरह नज़रअंदाज किया गया है। तो चलते हैं फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जानिब। नसरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हादसा रूनुमा हुआ जिसमें एक कम उम्र बच्चा जो है वो नाले में गिर गया, और वो फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस बच्चे के वरसा हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त इदारों की नाअहली और इदारों की गफलत की वजह से जो है वो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। एक माँ, एक बाप जो कई साल अपने बच्चों की परवरिश करता है, जो उनकी के लिए तरह तरह की मुश्किलात जो है वो झेलता है, और जब वो इस उम्र को पहुँचते हैं कि वो उनके लिए जो है वो कुछ कर सकें, तो उन पर ही जो है वो इदारों की गफलत की वजह से, इदारों के काम ना करने की वजह से जो है वो उनके घरों पर ही क़यामत आ टूटती है। जो बच्चा कल नाले में गिरकर जिसकी जो बच्चा जान बहक हुआ, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बच्चे को काम के सिलसिले से या कोई खेलने गया हुआ था बच्चा बाहर? नहीं भाई, छोटे भाई ने बुलाने गया सी, काम करदा सी, तो कहने से भी रोटी खा लो के। तो वो फिर वहाँ से नाले से गुज़रते हुए गिरा है या फिर? हाँ जी, गुज़रते हुए गिरा? हाँ जी। तो आप तक ये इतला कैसे पहुँची थी? भाई उत्थे लोग बहुत इकट्ठे हुए थे, मैं घर से तुमने किसी बच्चे ने आके दसा भी तेरा बेटा नाले च डिग गया। मैं नट्ठी तो मैं जुत्ती तो पछाण भी मेरा बच्चा डिग्गा नाले दे विच। मेहरबानी करो तुसीं छत्त पाओ, अज मेरे बच्चे दे जान के गल किसी और बच्चे दी ना जान। बिल्कुल, अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए। आज एक बच्चे के साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ है, कल ये किसी भी के साथ भी ये वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है। अगर मुतलका हुकाम जो है वो बेहतरी का नहीं सोचते हैं, अगर इस इलाके की बेहतरी का नहीं सोचा जाता है, तो फिर कल को किसी के साथ भी ये वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है। हम और हमारी टीम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने खुद देखा ये चीज़ कि सेफ्टी के पैरामीटर्स ही नहीं थे। ना वहाँ पर जो है वो कोई दीवारें साथ में लगाई गई थी, और ना ही जो है वो वहाँ से गुज़रने का कोई एक मजबूत किस्म का कोई रास्ता था। हमारे साथ जो बच्चे की कल डूबा है, जिसकी डेथ हुई है, उसके ताया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपसे को ताज़ियत हम जो है वो पेश करते हैं, हमारी ताज़ियत कबूल करें। उसके बाद ये इंतज़ामिया क्यों आखिरकार इस इलाके की बेहतरी के लिए नहीं सोच रही है? इन बच्चों के कम से कम उनको ख्याल नहीं है कि आज इस एक बच्चे के साथ हादसा रूनुमा हुआ है, अगर इसको यही सूरत आ रही तो खुदा न खास्ता किसी और के साथ भी हो सकता है। मसला इस बात का है कि हमने कई बार ये रिपोर्ट किया पहले भी, और बहुत बार रिपोर्ट किया है कि हमारे इस इलाका में से ये जो नाला गुज़रा है इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, लेकिन अदारे जो हैं वो बिल्कुल इस बात को जो है वो ज़ेर गौर कर देते, कोई इसकी सुनवाई नहीं होती। इस मतलब पहले भी करते हैं, लेकिन इस नाले की जो असल जो खुदाई थी जिस पर ये बना था वो 7 फीट थी उस वक़्त,
लेकिन जब अब इन्होंने ये बीच में से खुदाई की है तो ये 15 से 18 फुट तक ले गए हैं, 15 से 18 फीट उसको मज़ीद गहरा मज़ीद गहरा कर दिया है। तो इस तरह से ये हलाकतें जो है ना बच्चों की बढ़ सकती हैं। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि इसको जो है प्रॉपर जो है सद्देबाब किया जाए, ताकि आज ये हमारा बच्चा ऐसे हुआ है, कल कोई और बच्चा ना इसमें से किसी और ख़ानदान के घर में ये वाक़या ना रूह पजीर हो जाए। ये सही बात है आपकी कि अगर इस वक्त इस मौका पर जो है वो अगर फौरी तौर पर कोई इक़दामात बेहतरी के नहीं उठाए जाते तो ये कोई किसी बड़े हादसे को खुदा न खास्ता ये सूरत हाल जो है वो दावा दे सकती है। उसके साथ ही सेफ्टी पैरामीटर्स भी फॉलो नहीं किए गए हैं, साथ में कोई दीवार भी नहीं खड़ी की गई है। तो अहले इलाका ने कोई यहाँ से जो मुंतखब अरकान हैं या जो लोग मुंतखब हो रहे हैं या जो सियासी रहनुमा हैं उनके सामने आपने कोई किसी किस्म की सिफारिशात नहीं रखी कि बेशक नाले की गहराई आपने 18-20 फीट कर दिया आबादी के बीच वाले नाले की, लेकिन उसके सेफ्टी पैरामीटर को दीवारें वगैरह तो उसके साथ खड़ी की जाए? सर मसला इस बात का है कि सियासी जो वोट लेने के लिए आते हैं और जब वोट ले लेते हैं बाद में कोई भी दिखाई नहीं देता, उनके पास भी गुज़रने तक, उनके पास जाने तक नहीं दिया जाता। तो हम किसके सामने जाएं, किसके सामने जाके ये सुनवाई करें? और ये बहुत बड़ा हमारे लिए गहरा सदमा है कि आज मैं समझता हूँ कि आज उनको आकर देखना चाहिए जिन्होंने वोट हमसे लिए हैं, जिन्होंने हमसे उस वक्त बड़ा प्यार जताया, लेकिन आज वो प्यार किधर है? आज वो हमारे करीब तक नहीं आ रहे, आज वो हमारे पास तक नहीं आए कि आपके साथ दुख में शामिल हो जाएं, वो नहीं आए। तो इस तरह से आप देख लें, जाकर आप उसकी भी पूरी फ़ोटो करें तो जाके आप देखें कि नाले के ऊपर कोई भी ऐसी जो है पैरामीटर, कोई भी दीवार नहीं है, कोई उसके ऊपर ग्रिल नहीं लगाई गई कि जहाँ से कोई सेफ्टी बच्चों के लिए हो, कोई भी सेफ्टी नहीं। वो जिस तरह भी आपने बात की कि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, एहसास प्यार तो उनको वोट मांगते वक्त ही याद आता है, तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई आपकी दाद रसी की गई हो, कोई आपको जो है वो ताज़ियत पेश की गई हो, कोई आपके जो है वो दुख में शरीक हुए, कोई ऐसा नहीं? कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं आया, कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं आया, ना नून लीग का, ना PTI का, किसी भी तंजीम का हमारे पास नुमाइंदा नहीं आया। आज वोट लेने के लिए वो भाग भाग कर आते हैं, लेकिन जब इस तरह से देखें आज ये सदमा हुआ है हमारे घर में, तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा आकर उन्होंने हमारे साथ कोई दुख शेयर नहीं किया, दुख में आपके शरीक नहीं हुए हैं। वो 18-20 फीट का जो नाला था, जाहिर सी बात है, तो उसमें से फिर किस तरह उस बच्चे को जो आप लोगों ने बाहर निकाला? क्या कोई इदारों की कोई गाड़ी वगैरह आई थी या आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दी? नहीं, हमारे इधर के लड़कों ने कुछ, ये भाई सामने खड़े हैं, ये भी थे इधर ही, इन्होंने भी भाग के कोशिश की है, कुछ और भी भाई थे जिन्होंने भाग दौड़ करके जाके उसको निकाला है उसमें से। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका हुकाम है, जो इंतज़ामिया है उसको, कि कम से कम एक तो हमने कीमती जान गंवा दी है, अब बाकियों का ही सोच लिया जाए? जी बिल्कुल, बाकियों के लिए यही है मेरी दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया से इस वक्त जो हमारे पंजाब की वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा से उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पर भेजें और आकर देखें कि हालात किस तरह से हमारे सामने हैं, किस तरह से हमारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं इधर, तो उनको आकर देखना चाहिए। और उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से, फिर वफाकी हुकूमत से, कि वो हमारी इस दादरस को सुने और कम से कम इस नाले का जो है पूरा जो है कवर किया जाए। अच्छा, जो बच्चा जब उस वक्त डूबा था तो फ़ौरन ही उनकी डेथ हो गई थी या उसको कोई बाद में हॉस्पिटल? नहीं, तकरीबन पूरा आधा पौना घंटा लगा है उसको रिकवर देखने में, निकालने में, कि पूरा जो है इधर उधर देखते रहे हैं, कहीं से भी मिल नहीं रहा था, लेकिन खुद कोशिश के बावजूद, कि बहुत कोशिश करने के बावजूद जो फिर बच्चा मिला। ज़ाहिर सी बात है, ये दुख तकलीफ़ और ये जो दर्द है ये हुक्मरान नहीं समझ सकेंगे, ये जो मुतलका हुकाम हैं, जो इदारे हैं, वो ये नहीं समझ सकेंगे। ये दुख तकलीफ़ जो है महज उसके घर वाले, उसका ख़ानदान और उसकी फ़ैमिली ही इस चीज़ को समझ सकते हैं।
اب ہر دفعہ ہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عوام کروڑوں روپے اربوں روپے ٹیکس دیتی ہے، ہر قسم کے معاملات میں عوام جو ہے وہ ریاست کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن جہاں پر ریاست کی ذمہ داری آتی ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، تب ہمیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ زیرو نظر آتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ریاست کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہے یہاں کے حکام اٹھائیں گے، اس علاقے کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات ضرور اٹھائے جائیں گے۔ وقت ہے مختصر سے بریک کا، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید جو ہمارے ساتھ اس وقت اہلیان علاقہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل علاقہ اور علاقہ مکین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان میں غم و غصے کی لہر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے شاید ان کو جو ہے وہ کوئی فیصل آباد کے رہائشی نہیں سمجھا جاتا، یا ان لوگوں کو جو ہے وہ فیصل آباد کے شہری نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ باقی اگر جن علاقوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں اس نسبت جو ہے وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ سہولیات نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ہی اب جس طرح ہم سے پہلے بات کی اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر کا جو نالہ ہے جو آبادی کے بیچ میں سے گزرتا ہے اس کی جو ہے وہ کھدائی کر کے جہاں پر 7.5 فٹ ہوتی ہے وہاں پر تقریباً اس کو 18 سے 20 فٹ نیچے لے گئے ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب آس پاس جو ہے وہ نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی گرل ہے، نہ کوئی گزرنے کی پختہ جو ہے وہ کوئی راستہ بنایا گیا ہے اسے۔ ہمارے ساتھ یہ ایک بھائی موجود ہیں جنہوں نے اس وقت بچہ جب ڈوبا تو اس کو نکالا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کتنی دیر جو ہے وہ بچہ پانی کے اندر رہا، وہ جب نالے میں گرا تو کتنی دیر تقریباً اس میں رہا؟ وہ بچہ تقریباً ہمارے جانے سے پہلے کو 15-20 منٹ پہلے تھا۔ جب ہم وہاں گئے ہیں تو بچے چھوٹے تھے اور بھی لوگ تھے وہاں، عورتیں کھپ ڈال رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کو نکالنے کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ ہم نے ایک آدمی کو اس کے کپڑا باندھا، اس کو کپڑا باندھ کے اس کو نالے میں وہ اترا ہے، تو وہ نالے میں اترا ہے تو وہ بھی تقریباً سارا ڈوب گیا ہے۔ وہ ہمارے کپڑا باندھنے کی وجہ سے وہ بچا ہے، وہ دوبارہ پھر گیا ہے سینٹر میں وہ ڈھونڈنے بچے کو، تو وہ اس کو بھی گوتے آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ یہ بھی بھائی بھی جا رہا ہے، تو ہم نے کپڑا اس کو باندھا تھا، اس کو اس کے پاؤں میں بچہ لگا ہے، تو اس نے پھر کہا کہ بچہ مل گیا، نکالا ہے، تو پھر ہم نے اس کو کھینچ کے کپڑے سے نہ باہر نکالا ہے بھائی کو۔ یہ کتنی اس وقت نیچے گہرائی ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے کہ ایک علاقہ مکین اور ساتھ میں اس طرح کے جہاں پر چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر بیچوں بیچ گھروں سے جو ہے وہ ایک نالہ گزر رہا ہے اور وہ بھی اتنا گہرا؟ ہاں جی، اتنا گہرا ہے کہ کوئی اس میں کودنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ میری بھی نہ جان چلی جائے۔ جو ہم نے اس آدمی کو نا کپڑوں سے باندھ کر اس کو نکالا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ اچھا، کتنی دیر بعد آپ کو یہ پتہ چلا؟ یہ تقریباً کو 15-20 منٹ پہلے ہو گئے تھے، وہ نکال رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، بچے چھوٹے تھے، وہ اس کو ساتھ نکلا نہیں کسی کو۔ ہم گئے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے۔ وہ گرا بچہ وہ کس طرح ہے؟ وہ کوئی کسی جگہ سے گزر رہا تھا، کوئی راستے سے گزرنے لگا تو وہ یہاں سے اس کو پتہ نہیں چلا، وہ گر گیا ہے۔ کوئی ساتھ بھی تھا اس کے؟ اکیلا تھا۔ اکیلا؟ چھوٹوں بچوں نے دیکھا کہ وہ گر گیا ہے بچہ، تو انہوں نے کھپ ڈالی ہے، وہ پھر عورتیں وغیرہ۔ ابھی کوئی پہلے کوئی دیوار وغیرہ اطراف میں تھی نالے کے؟ کوئی اس طرح کی کوئی سیفٹی کی میجرمنٹ؟ جہاں ہم نے نہیں دیکھی، وہ چھوٹی چھوٹی بس ایسے ہی ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی اس کا گرل وغیرہ نہیں لگی، پل بھی چھوٹا سا ہے، وہاں سے 2 آدمی مشکل سے گزرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں انتظامیہ کے نااہلی، یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندگان جو ہے وہ ان کی عدم دلچسپی، کیونکہ لوگ اور بچے دونوں ہی یہاں سے جو رہائشی ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ جو ہے وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ آپ کو بھی ظاہری سی بات ہے بخوبی اس چیز سے آگاہ ہوں گے کہ رہائشی علاقے یا جہاں پر جو رہائش ہوتی ہے وہاں سے اگر نالہ گزر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اور گہرائی جہاں پہ 6 فٹ 7 فٹ ہونی چاہیے وہاں پر تقریباً 18-20 فٹ بقول یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے کہ 18 سے 20 فٹ نیچے جو ہے وہ اس کی گہرائی ہے، اور وہ ظاہری سی بات ہے کسی بھی بڑے سانے کو جو ہے وہ دعوت دیتی نظر آ رہی ہے۔ سر، مسئلہ جب سے یہ ایشو کریٹ ہوا، یہ مسئلہ نکل کر یہ سامنے آیا، کوئی اہل علاقہ نے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی احتجاج کا پلان بنایا ہو، کوئی سٹرائک کا، تاکہ جب تک آپ حکام کی توجہ نہیں دلائیں گے تب تک تو ان بچوں کا بھی مستقبل، ان بچوں کی بھی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں؟ جی سر، ہم نے ایسا پلان بنایا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں آ کر یہ حوصلہ دیا کہ آپ چلیں
ऐसा ना करें, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, अगर हमारी बात ऊपर तक ना गई तो फिर हम सारे यहाँ की औरतें हमारे साथ हैं, मुस्लिम बहन भाई हमारे साथ हैं, फिर हम जाकर अच्छा खासा इनके खिलाफ जो एहतजाज करेंगे। अच्छा, एहतजाज का प्लान आप रखते हैं, अगर आप लोगों की जो है वो सुनवाई नहीं की जाती, अगर आप लोगों को जो है वो फौरी तौर पर इसका जो है वो अल्टरनेटिव या यहाँ पर जो है वो कोई बेहतरी के इकदाम नहीं किए जाते? हम 3-4 दिन तक देखेंगे, वेट करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चलेगा कि यहाँ पर भी लोग जो हैं कैसे बैठे हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों ने डिमांड्स आप लोगों ने क्या रखी हैं? क्या यहाँ पर सबसे पहले तो कोई निकासी के सिस्टम को कोई बेहतर बनाया जाए, रास्ते गुजरने की जगह होनी चाहिए, उसके साथ सेफ्टी पैरामेंट्स हो गए, किन किन चीज़ों की आप लोगों ने जो है वो उनके साथ उनसे डिमांड जो है वो रखी है? डिमांड यही की है कि नेक्स्ट ये हादसा ना हो, आपकी मेहरबानी है। ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमने उनके साथ की नहीं है, उनको यही बताया है कि हमारे साथ ये हादसा ना हो। आज एक माँ के साथ हुआ है और माँ भी जो है वो पहले बेवा थी, ये बेटा उनका सहारा बना था, इधर वो जाकर जुमा बाज़ार या पीर बाज़ार में जाकर थोड़ा बहुत काम करता था। 12-13 साल उसकी उम्र है, तो अब तो उसके पास सहारा भी नहीं। तो उनसे हमने यही कहा है कि नेक्स्ट ये काम ना हो, हमें इसका हल करवा कर दें। हल करवा कर दें। बिल्कुल, ये इलाका मकीन जो साथ हैं ये बता रहे हैं कि वो इकलौता ही जो है उसका वालिद भी नहीं थे और वो घर को ख़ुद ही जो है वो संभाल रहा था, वो कोई छोटा मोटा काम कारोबार करता था, उसका जो है वो गुज़र बसर वहाँ से हो रहा था। अब उस माँ की क्या हालत होगी? 10-12 साल का उसका बेटा था और उसका इकलौता सहारा था, और वो भी जो है वो इस तरह जो है वो इदारों की गफलत की वजह से, इदारों की नाअहली की वजह से जो है वो जाम भाग हुआ। सर, क्या समझते हैं आप, क्या इस वक्त हमारे इदारे अवाम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, उनको अवाम से कोई गारजी नहीं है? बिल्कुल, ये जो वाक़या पेश आया है ये सिर्फ महकमे की नाअहली की वजह से ये वाक़या पेश आया है। महकमे के इधर मुलाज़म भी आते हैं, देखते हैं, इन्होंने वासा वालों ने ये खुला मैदान बना रखा है, ठीक है ना। आप भी इधर से गुज़र के आए हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, पुल बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना। तो इधर ही बच्चे रहते हैं, इधर ही खेलते हैं, इधर ही स्कूल जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, ठीक है ना। हमारी औरतें, हमारे बच्चे ये पुल की दूसरी तरफ से चीज़ें लेने भी जाते हैं, औरतें सब्ज़ी लेने जाती हैं, ठीक है ना। तो कोई सेफ्टी नहीं है। महकमे को पता है कि यार ये बिल्कुल ख़तरा है, ठीक है, मौत का जो उन्होंने मैदान बना रखा है। हमारी दरख्वास्त है, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है, हमने दरख्वास्तें भी दी हैं वासा को कि मेहरबानी करके पीछे देखें कि पीछे से ओपन नहीं है, सेफ्टी है, पीछे दीवार भी हुई है, ठीक है ना, आगे भी दीवार हुई है, सिर्फ ये हमारा इतना एरिया है ना, ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना। हमने पहले भी इनके आगे रिक्वेस्ट भी की है, मुलाजम भी आते हैं इधर, वो गार वगैरह निकालने आते हैं, मशीनरियाँ इतनी लेकर आते हैं, आखिर वो भी तो खर्चा होता है ना, ठीक है ना। तो आप थोड़े से ज़्यादा पैसे हो डालकर इसमें बिल्कुल इसकी मतलब कि सेफ्टी करें, ताकि इंसानी जान जो है ना, जो ज़ाया हुई है आज, ठीक है ना, नेक्स्ट ना हो, ठीक है ना। हम तो ये अच्छा, उसके साथ ही ये भी मैं जो है वो जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तो ये है कि कोई बारिश का स्पेल वगैरह भी नहीं हुआ, या बारिशें भी अभी रूटीन से नहीं हुई, और ये सूरत हाल है कि वो गंद जो है वो नाले से उबल उबल के बाहर आ रहा है। तो जब बारिशें यहाँ पे होती हैं तब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जब ये बारिशें होती है ना तो पानी लोगों के घरों तक आ जाता है, ठीक है ना। लंघना भी बहुत, उधर से गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो देखें कि हम भी इधर इंसान हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि जिस तरह इन्होंने दूसरे जो इलाके हैं बिल्कुल सेफ़ किए हैं, हमारे इस इलाके को भी सेफ़ किया जाए, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि जिस तरह जो है वो बाकी इलाकों को सेफ्टी फराहम की जा रही है, उस तरह जो है वो आपका भी ख्याल? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये देखें कि बच्चों ने इधर ही रहना है, इधर ही स्कूल जाते हैं, इधर ही खेलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके। बिल्कुल ही इस वक्त हम मौजूद हैं, वो जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है नाले में गिर के, गंदे नाले में गिर के, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर जो अहले इलाका मौजूद थे, जो उनके घर के सरबराहान मौजूद थे, उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने हमें बताया कि वो उसकी माँ जो है वो बेवा थी और बेटे का, उस बच्चे का जो है वो बाप नहीं था, और वो इकलौता ख़ुद जो है वो घर संभालता था, और बाकी जो है वो मामलात ज़िंदगी जिस तरह चलते हैं वो अपना रोज़गार कोई कमाता था थोड़ा बहुत। लेकिन अब भी ज़ाहिर सी बात, इदारों की नाअहली, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से वो बच्चा भी मौत की आगोश में चला गया। हमारे साथ मज़ीद भी अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। मज़ीद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते कुछ और हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, वालेकुम अस्सलाम।
سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ادارے اس وقت جو ہے وہ کیوں نظر انداز کرتے، خاص طور پر اس علاقے کو ہمیں نظر آ رہے ہیں، نہ واسا کی طرف سے یہاں پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے، نہ FWMC کی طرف سے یہاں پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے، کیا وجہ سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اپنا کام ہوتا ہے نا تو پھر یہ بار بار آتے ہیں، جب ان لوگوں کا کام نکل جاتا ہے تو پھر یہ اس طرف دھیان بھی نہیں دیتے کہ اس علاقے کا کیا کام ہے، کچھ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً مجھے یہاں پر آتے ہوئے تقریباً 40-42 سال ہو گئے ہیں، اور تبھی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی دیوار نہیں ہے، اور اکثر بچے گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن اس بچے کا مسئلہ بن گیا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، تو بچے آواز دیتے رہے، کسی نے نہیں سنی، کیونکہ سب لوگ ڈرتے تھے کہ یہ گہرا نالا ہے، اس میں ہم کیسے جائیں گے۔ تو ہم تو یہی اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، اور اس فیصل آباد کی انتظامیہ سے کہ برائے مہربانی اور کچھ نہیں تو اس نالے کی جو 4 دیواری ہے نا وہ کر دیں، تاکہ یہاں کے بچے جو ہیں نا وہ محفوظ ہو جائیں۔ ابھی انتظامیہ کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا، MD واسا کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اس کو کور کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہوگا، یہ بھی ہوا میں اڑ جائے گا؟ دیکھیں جی، وعدے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا نا جب وہ آئیں گے۔ بات تو یہ ہے نا، وعدے تو سبھی کرتے ہیں لیکن وعدہ نبھانا جو ہے نا وہ کوئی جانتا ہے۔ تو بس ہم اپیل کریں گے کہ برائے مہربانی تقریباً جہاں سے وہ محلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں تک دیوار نہیں ہے، حالانکہ وہ اکبر آباد سے شروع ہو جائیں تو دیوار چل رہی ہے، یہ بڑے پل کے ساتھ بھی دیوار چل رہی ہے، جہاں پہ محلہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ دیوار نہیں۔ تو ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس دیوار کو بنا دیں، اور یہ جو پل ہے اس کو تھوڑا بڑا کر دیں۔ یہاں سے جو منتخب کو نمائندگان ہیں جنہوں نے ووٹ لیے وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پر کوئی تعزیت کی ہے، کوئی آپ لوگوں کے جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو زخم ہے اس پہ کوئی مرہم کی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ جو اس علاقہ کے بھی ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کو مقصد ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں، تب یہ آتے ہیں، اس کے بعد غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہم مہربانی ان لوگوں سے کریں گے کہ مہربانی کریں کہ ہم لوگوں پر رحم کریں تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ مریم نواز صاحبہ کا صاف ستھرا پنجاب کا ایک پروگرام بھی شروع رہا، تو اس صاف ستھرے پنجاب کے پروگرام کے تحت بھی کوئی صاف صفائی اس علاقے میں نہیں، ایسا ہی ہے، دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہی ہے ماحول یہاں کا، نالے کا دیکھا ہی ہے نا۔ حالانکہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، غور کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اس علاقے پہ کیوں نہیں دھیان دیتے۔ تو ہماری اپیل ہی ہے کہ اس علاقے پہ نالا کے اس اطراف جو آبادی ہے اور اس اطراف جو آبادی ہے، اس کو ملانے کے لیے جو پل بنائی گئی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، اس کی چوڑائی بہت کم ہے، ایون اس سے بائک کا گزرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو یہ پھر اگر کسی نے کوئی گاڑی گزارنی ہو یا کسی نے کوئی دیگر چیزیں، ظاہر سی بات ہے 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر ہو تو یہ کیسے پھر آپ لوگ؟ ظاہر ہے وہ پیچھے ہی رہیں گے، وہ آگے تو آ ہی نہیں سکتے، یا اس طرف کھڑی کریں گے یا بیک پہ کھڑی کر دیں گے، ایسا ہی ہو سکتا ہے، صرف موٹر سائیکل والا آ جا سکتا ہے۔ اب کوئی حالات بہتر ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں یا حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سر السلام علیکم، وعدہ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، وعدہ کر دے وفا نہیں کر دے۔ میری تو درخواست یہ انہوں اچھی طرح ریپیئر کرنا ہے جی، تاکہ اتوں کے بچے محفوظ رہن، میری ریکویسٹ یہ ہوئی ہے ہاں جی۔ باقی ادھر کا خیال نہیں کرتے، بدبو بھی بڑی ہے، حادثات بڑے ہی ہوندے سی، بچے بڑے ڈگ جاندے سی نالے میں۔ ہاں جی، میں تو تھوڑا چیر ہوا ہے، کوئی 5 سال ہوا ہے، تو واقعی تھے یہ حال ہے، بہت برا حال ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود تھے جن سے ہم نے بات کی، اس میں سے بیشتر جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے وہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے،
اور اگر لوگوں کی بہتری انہوں نے چاہنی ہے, اگر لوگوں کو بہتر زندگی انہوں نے فراہم کرنی ہے, ایک محفوظ زندگی بچوں کو فراہم کرنی ہے, تو اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ضروری ہے, تاکہ آج ایک کے ساتھ حادثہ رونما ہوا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل کسی اور بچے کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہو, تو یقینی طور پر اداروں کو اپنا کام بہتر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سیفٹی میسر آئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیوں اس علاقے کو, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے مطابق اس علاقے کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ جس طرح ہم سے پہلے بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ پیچھے سے جہاں سے بھی یہ نالا گزر کے آ رہا ہے اس کو کور کیا گیا پراپر, یہیں آ کر جو ہے وہ نالے کو جو ہے وہ جو سیفٹی پیرامیٹرز جو ساتھ میں دیواریں وہ ختم ہو جاتی ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ تو تقریباً یہی ہے کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں. جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, سیاستدان ہیں, وہ جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو ان کا کام ہے کہ ووٹ لینا. جب ووٹ لیتے ہیں صرف وعدے, جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ نالے کے چھت بھی ڈلوا دیں گے, اس کے اوپر یہ کر دیں گے, پائپ ڈلوا دیں گے. یوں ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں, سلیکٹ ہو جاتے ہیں, نہ کوئی منارٹی والا سنتا ہے اور نہ کوئی میجورٹی والا سنتا ہے. پھر جب 5 سال بعد الیکشن آتے ہیں تو پھر وہی وعدے, وہی بہانے, بس یہی چل رہا ہے یہی سسٹم. اچھا, اس دفعہ جب آپ سے ووٹ مانگنے آتے, کیونکہ چند ماہ ہی ہوئے ہیں اب الیکشن کو گزرے ہوئے, تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ان کے سامنے مطالبات نہیں رکھے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں چلے ووٹ ہم سے لے رہے ہیں, ہم ووٹ آپ کو دے رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری ہے آپ نے یہ کام ہمیں کر کے دینا ہے؟ بالکل 35-40 سال سے یہی کام چل رہا ہے. آتے ہیں, وعدے کرتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مطلب کہ وہ لوگ نہ دیں, کہیں پہلے کام کراؤ, یہ تو ہوتا نہیں ہے. وعدے کرتے ہیں اس کے بعد نہیں کام کوئی بھی ہوتا. اور ریسنٹلی آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں, کئی بچے گرے ہیں. میری چھوٹی بیٹی گر گئی تھی, لیکن یہ بچہ ایسا گرا کہ مطلب کہ جان سے ہاتھ دھونے پڑے. یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے مزید اس کو جو ہے وہ گہرا کیا گیا ہے. کوئی پہلے وہ 7 فٹ 6 فٹ کا تھا, اب اس کو 20 فٹ تک نیچے لے کے گئے ہیں نالے کو, گندے نالے کو, اور وہ بھی تب جب جہاں پر جب اس کے آس پاس کوئی دیوار وغیرہ بھی نہیں ہے. اس کی جو ٹوٹل ہے نا, اس پل سے لے کر اس چھوٹے پل تک درمیان سے نالا جو ہے وہ نکل نہیں سکتا, اس میں جو گار ہے وہ نہیں نکلتی. اس کا پل بڑا کیا ہے, اور اس میں سے ادھر سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ گندگی گار وغیرہ جو ہے نکالی ہے. درمیان میں جو ہے ویسے ہی سٹل ہے, 2 فٹ کا 1.5 فٹ کا پانی چل رہا ہے, لیکن یہاں سے نکالنے کی وجہ سے بہت گہرا ہو گیا. جہاں بچہ گرا ہے وہ بہت گہرا ہے, وہ جگہ بہت گہری, وہ بہت گہری ہے. اتنی گہری ہے کہ وہ 5-5.5 فٹ کا بندہ تھا جس نے نکالا ہے, وہ بھی ڈوب گیا تھا. وہ ڈوب گیا تھا, فرسٹ سٹیپ میں اس کو نہیں ملا وہ بچہ, اس کا دم گھٹا, وہ پھر دوبارہ آیا, پھر نیچے گیا, پھر جا کے اسے مطلب کہ ڈھونڈ کے لایا. آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو متعلقہ حکام ہیں, جو انتظام ہے, ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں, نہیں مانتے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا حل آپ احتجاج ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی توجہ اس طرف مرکوز کی جائے. بالکل, احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے, اور ہم یہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی, پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی, اور فزیکل بھی ہم احتجاج کریں گے. لیکن ہم لوگ آپ لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کی مکمل, ہاں جی بالکل مکمل تیاری کی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے جی, جہاں پہ ادارے اگر نہیں سمجھتے, اگر ادارے ان مسئلے کی نوعیت کو نہیں جانتے, اگر اس مسئلے کی نوعیت کو ادارے جو ہے وہ نہیں سمجھتے, تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. مزید بھی یہاں پر جو لوگ ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس جگہ پر جہاں پہ اب کھڑا ہوں, اس جگہ پر جو ہے وہ حادثہ رونما ہوا ہے, اور یہاں پر جب ہم کھڑے ہیں تو یقین مانیں کہ اتنی بدبو ہے, اتنا تعفن ہے کہ یہاں پر کھڑے ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. آپ یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں, آپ یہ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر رہ رہے ہوں گے, یا ان کو کن کن جو ہے وہ مشکلات کا یہاں پر سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اپنی زبانی بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کچھ اہل علاقہ اور موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہاں پر یہ تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں, اور یہ جب سے یہاں پر یہ فنکشنل ہوا ہے تب سے یہ ایسے ہی چل رہا ہے, کوئی سیفٹی کے ساتھ میں دیواریں وغیرہ نہیں تھیں؟ یہ پہلے جب سے یہ شروع ہوا ہے نا, آج تک یہاں پر کوئی دیوار نہیں ہوئی. اگر دیوار کرتے بھی ہیں تو چھوٹی چھوٹی دیوار کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, تو یہ کئی دفعہ ایسا خوشگوار واقعات اکثر ہو جاتے ہیں. بچے گندے کھانے میں گر جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا.
तो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो ये इसमें जहरीली गैसें जिनसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को, और यहाँ पर आप एलसीडी नहीं लगा सकते, वो भी ख़राब हो जाती हैं, एसी नहीं लगा सकते, वो ख़राब हो जाता है, फ्रिजें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि अरबों का जो बजट है वो जहाँ कहाँ रहा है। कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सर, किसकी गफलत समझते हैं? इदारे इस वक्त आवाम को भूल चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने अगर आप, मैं चाहता हूँ कि आपको कैमरामैन दिखाए, ये दीवारें हैं ही नहीं, बिल्कुल ये गली है, गली के सामने बिल्कुल दीवारें ख़त्म है। अगर इसी नाले को हम पीछे से देखें, निशाताबाद के पुल से देखें, वो मिलत चौक से आगे तक ये जो है मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद तक, वहाँ तक इसको ऊपर से बिल्कुल कवर कर दिया गया है। तो यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ से क्यों नहीं कवर करते इसको? क्या ना कोई दीवार है? इस तरह बता रहे हैं कि तकरीबन 17 से 18 फीट जो है ये गहरा भी है, पहले 7 फुट था, मजीद उनको जो है वो गहरा किया गया। यहाँ पर तो खड़े होना मुश्किल है, ताफुन है, बदबू है, ये कैसे फिर यहाँ के जो है वो अहले इलाका जो है ये दर्द भरी ज़िंदगी का जीवन गुजार रहे हैं? सर वो यहाँ के इलाका मकीन है, यहाँ बहुत अरसे दराज से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएँ अब? ठीक है, इसका एक ही हल है कि इसको कवर किया जाए मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये साथ ही रहायशी आबादी है, ये गुजर गया। आगे जो मेन पुल है जो गुलाम मोहम्मदाबाद को अटैच करता है वो बन रहा है, उधर की जो सारी ट्रैफिक है, बाइक पे आते हैं लोग, सारे इधर से गुजर के जाते हैं, बच्चों का स्कूल टाइम होता है, इधर रश लग जाता है, उधर उस वक्त भी हमारे इलाके के लोग खड़े होकर उनको गुजारते हैं कि ताकि बच्चे गुजर जाएं, कभी ट्रैफिक को रोकते हैं, कभी बच्चों को रोकते हैं। यानी कि ना ये पुल बहुत छोटा है इनके लिए, आबादी के लिए, जो लिंक दिया हुआ है। किसी ने गाड़ी वगैरह को यहाँ से गुजारनी है तो यहाँ से तो गाड़ी गुजारने का ही रास्ता नहीं है। नहीं, गाड़ी गुजरती नहीं है इधर, वो चौक में इधर खड़ी होनी। गलियाँ छोटी छोटी हैं आपके सामने है, सारी गलियाँ, सिर्फ यही एक थोड़ी सी बड़ी गली है। तो बच्चे जो यहाँ पे होते होंगे, इससे पहले भी कोई हादसे हुए हैं, कोई गिर गया हो, किसी की जो है वो जानी नुकसान ना हो, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, लेकिन फिर भी वो जो है उसको वो गिर गया हो? हमारे आंखों देख के वाक़या है, 1-2 माह पहले की बात है, थोड़ा सा पीछे घर है, वो सारे अंदर सेन में बैठे हुए, मैं उधर से गुजरा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनका बच्चा पानी में गिरता है और वो अंदर से बंदा छलांग लगा के अपने बच्चे को बाहर निकाल के लेके जाता है। ये मेरी आंखों देखा वाक़या है। दूसरे नंबर पे ये अब गली की तरफ अगर देखें, ये गली से अगर कोई बंदा स्पीड से आ जाता है बाहर बाइक लेके, कोई इधर से गुजरा है, वो किस तरफ जाएगा? अगर ब्रेक लगाएगा तब भी नाले में जाएगा, अगर एक दूसरे को बचाते हैं सेफ्टी के लिए तब भी नाले में गिरने ही गिरना है, क्योंकि नॉर्मल 30-40 की जब स्पीड से बंदा आता है, ब्रेक लगाता है ना, तो स्लिप होनी है गाड़ी। बारिशों में कैसे हालात हो जाते हैं? बारिशों में यहाँ पर कैसे? बारिशों में ये अभी देख ले, इतनी धूप लगी हुई है, नाला फुल है, पानी से भरा हुआ, उन्होंने साफ़ भी किया है इसको, उसके बावजूद ये फुल है। अगर बारिश आ जाती है तो पानी घरों की तरफ आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ की जो सड़क है, जो रोड है, उसके बराबर आया हुआ है। ना यहाँ पर जो है वो कोई सेफ्टी की दीवार वगैरह बनाई गई है, ना यहाँ पर जो है वो कोई सेफ्टी के पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, ताकि जो बढ़ते हादसात हैं जो यहाँ पर रुनुमा हो रहे हैं वो कम किए जा सकें। यहाँ से जो गंद उबल रहा है वो जो है वो ताफुन की वजह बन रहा है, बदबू की वजह बन रहा है, और उनसे हटकर जो है वो कई कीमती जानों का जो है वो ज़िया का सबब भी बन रहा है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आवाम को भूल गए इदारे, यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान सब बिल्कुल जनाब भूल गए हैं, और कई बार इसकी अर्ज़ी महकमा वासा को अरसाल की गई हैं और बेशुमार दरख्वास्तें दी गई हैं इस पर, कि क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग गिर चुके हैं, कई उनको निकाला गया, और ये दूसरा तकरीबन वाक़या है कि इजाज़ मसीह बबल नामी बच्चे का, जो 60 से 8 साल का बच्चा जा रहा था बेचारा, और ये नाले पे छत और किसी किस्म का कोई हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से वो अपनी जान की बाजी बेचारा हार गया। और मैं सिटी 41 के तवस्सुत से बताता चलूँ कि ये साथ में बिल्कुल 2 स्कूल हैं, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। अच्छा, स्कूल भी इधर करीब बिल्कुल साथ जनाब। और अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो सामने एक बिल्कुल ही छोटा पुल है, बिल्कुल छोटा पुल है, उसमें से सिर्फ गुजरगाह हो सकती है। जब छुट्टी होती है बच्चों को तो गोल दर गोल बच्चे उस पुल में से आते हैं, और आपको पता है कि जब बच्चे आते हैं तो आपस में शरारतें भी करते हैं, ज़रूर शरारतें करते हैं, और इसी वजह से जनाब आला बेशुमार वाक़यात यहाँ पे हो चुके हैं, और कई बार हम महकमा वासा को इसकी दरख्वास्तें दे चुके हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। तो इसमें फिर जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान है वो वोट मांगने जब आए, इलेक्शन के टाइम पर जब आए, तब आपने उनको कहा नहीं था कि वोट आप लें, लेकिन फिर हम इस वोट का अपने हक भी अदा करना है? जो भी जनाबे वाला यहाँ का नुमाइंदा होता है,
कोई MP MNA, वो इस नाले की बना पर हमसे वोट लेता है और बाद में हमें पूछता ही नहीं है, कभी इस हल्के में आता ही नहीं है। दौराने इलेक्शन ज़रूर आते हैं वोट मांगने, उसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख लें, आप दिखाएं तो किसी किस्म के ये बिल्कुल अटैच है, ये सड़क के साथ बिल्कुल अटैच है। बारिश आती है, ये पानी हमारे घरों में चला जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ MD वासा साहब से, उन्होंने रात को यकीन दहानी तो करवाई है वासा साहब की तरफ से इस हादसे के बाद जो है वो यकीन दहानी करवाई गई, आपको कहा गया? जी जनाब, MD वासा साहब ने इसके लिए कमेटी तश्कील दी है। वो अपना चौधरी अमीन सोत्रा साहब जनरल सेक्रेटरी वासा यूनियन के, उन्होंने भरपूर यकीन दहानी करवाई है कि हम इस नाले को कि सिर्फ दीवारों का ही नहीं, हम इस पे छत डलवा के देंगे, इसको कवर करके देंगे। और बाकी जितने भी आप इर्द गिर्द गिरदोनवा में देख लें, नाले बस्तियों में से गुजर रहे हैं। ये साथ में सुनहरी चौक वाला नाला है, वो भी आबादी में से गुजर रहा है, उसके ऊपर छत है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है, इसीलिए इसको बंद नहीं करते कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को कौन पूछने वाला है, क्योंकि हम सबसे कमज़ोर और पिसा हुआ तबका है, हमें समझा जाता है। हम आपके साथ हैं और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर एक मेजॉरिटी के उसको सेट ऑफ रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है, मेजॉरिटी को अगर सहूलियात देने की बात की जाती है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हमारे लिए जो है वो उतनी ही दर्जा रखती हैं और हम ये कहते हैं कि उनको भी जो है वो उतनी सहूलियात देनी चाहिए। हर किस्म के तबके को जो है वो पाकिस्तान में जो रह रहा है उसको यकसू जो है वो पैमाने पर फैसिलिटी करना चाहिए। बेशक जिस तरह भी आपने बात की है कि ना सिर्फ ये एक ख़ास इलाके का बल्कि फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनका ये मसला है, और वासा हो गया, मुतलका हुकाम हो गया, लंबी तान के सोए में। अगर ये लोग नहीं मानते, अगर ये लोग इनकी तरफ से जो है वो कोई दावे या कोई जो यहाँ पर के साथ वादे किए गए वो सच नहीं होते, तो फिर कोई एहतजाज का प्लान है? जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, पूरी सोसाइटी ने मुतहद होकर इस बार फैसला किया है कि अगर MD वासा साहब इस मामले का पूरी भरपूर तरीके से नोटिस नहीं लेते तो इनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया जाएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से। बाकी यकीन दहानी तो उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से करवाई है कि कमेटी तश्कील दी है, रात को भी वासा के मुलाजमीन यहाँ पे रहे हैं, वो सारी सूरत हाल की निगरानी करते रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द ये नाला के बाद जो है वो यहाँ पर MD वासा की तरफ से भी जो है वो इनको कहा गया, यकीन दहानी करवाई गई कि हम इसको जो है वो कवर करेंगे, इसको जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स इसके जो है वो साथ में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ का जो पानी है उसका लेवल जो है यहाँ के रोड के बराबर आ चुका है और ये तकरीबन 18 से 20 फीट जो है ये गहरा है। ये किसी भी बड़े हादसे को जो है वो दावा देता नज़र आता है। साथ में मेरे भाई ने बताया कि करीबी जो है वो 2 स्कूल हैं और बच्चे जौक दर जौक जब वापस आते हैं तो शरारतें करते हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे। तो ये आज एक माँ के साथ ये मसला हुआ, एक माँ ने अपना जो है वो बेटा खोया, कल खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर बेहतरी के इकदाम नहीं उठाए जा सकते तो किसी और माँ को भी जो है ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चा जो है वो रास्ते से गुजरते हुए गिर कर जो है वो जाम बहक हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जो हादसा इस तरह रुनुमा हुआ है या ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है या ये जो जगह है, ये कई हादसात को जो है वो दावत देती हमें जो है वो नज़र आती है। साथ में ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एक पुल बनाई गई है जो ये रास्ता इस आबादी को या इस आबादी को मिलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक ऐसी पुल है जो सिर्फ यहाँ से बाइक भी बड़ी मुश्किल से जो है वो गुज़र सकती है। उम्मीद ये की जाती है कि मुतलका हुकाम मुतलका इदारे जो हैं वो यहाँ पर बेहतरी के लिए ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पर जो है वो इसको कवर किया जाएगा, इसके सेफ्टी पैरामीटर्स पर जो है वो पूरा उतरा जाएगा ताकि किसी भी खुदा न खास्ता कोई भी हादसे का जो है वो सबब ना बने। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।